वो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन लोग बात करते नहीं है ये, क्योंकि फर्स्ट वही, जैसे अभी आपने कहा था कि एक नो से घबरा जाते हैं तुरंत, कहे किसी ने नो कह दिया, या उनको ये लगता है कि मैं सेल्समैन का काम कर रहा हूँ, हैं तो उनको बस। कुछ नहीं लगता। अपने को बहुत ज़्यादा लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे लोग आमने सामने हो तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो जना अभी मूड में नहीं है, अपन ज़बरदस्ती उसको कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि एमबीए को नहीं कर पाते, तो और भी बहुत कुछ कर पाते हैं। वो ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा कुछ विशेष करने के लिए बने नहीं होते हैं, हाँ तो वो इसलिए ना क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि वो उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। बात तो अपने को कितनी बार सुमित सर ने बताई है ना, कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। कितनी बार अपने किताबें पढ़ ली, माइंडसेट पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन माइंडसेट शब्द को समझना इतना आसान नहीं होता है। तो अपने को ज़्यादा एनालाइज नहीं करना कि ये क्यों नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा। मोर पीपल, हमेशा लुक फॉर मोर पीपल। जो अपने साथ हैं वो बेस्ट हैं, वो अच्छे हैं, उनके साथ प्यार करना है। उनका कभी समय आएगा, भगवान कहेगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो अपने को क्या करना है, लुक फॉर मोर पीपल, ऑलवेज लुक फॉर मोर पीपल। अपन उसी आदमी से, वही वाली बात है कि अपन कहते हैं कि नहीं तू ही मेरा डायमंड है, तो वो कहता है मैं अभी आपका डायमंड नहीं हूँ, अभी आप मुझे नहीं करो। जैसे आप वो अभी कुछ समय से नहीं कर रहे थे, तो मैंने कभी कोई जिद की आपसे, कभी कहा? मेरे को नहीं कहा आपने, कभी भी नहीं कहा। मैं मानता हूँ तो ये चीज़, और ये ज़बरदस्ती का सौदा है ही नहीं। होएगा ही नहीं ना। ये कहे तो मैं दूं, अगर कहने से कुछ हो जाए तो कहने से कुछ नहीं तो होगा। जब कहने से कुछ होएगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। भाई मुझे अपनी स्थिति समझनी है कि भाई अभी वो व्यक्ति किस कंडीशन से गुजर रहा है, क्या चीज़ है, तो मुझे और जगह पे काम करना है। प्रिंसिपल ये है, मुझे लगातार अपना काम करते रहना है, क्योंकि मैं डायमंड बनने के लिए आया एमवे बिज़नेस के अंदर। तो उस समय मैं तो राजेश पारीक भाई साहब को जानता भी नहीं था। मुझे थोड़ी पता था कि राजेश पारीक भाई साहब हैं, है ना। सुमित जी जब आए पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको थोड़ी पता था कि चेतन लाल जी जैन हैं, पंकज टिटोरिया है, सुधा कपूर है, विवेक गोयल है, हरीश नागर है, सौरभ उपासना है, हैं कितने लोग थे इनकी टीम में। डायमंड्स हमारे एक टीम, दूसरी टीम उनके मनोज थापक हैं, जानते ही नहीं थे। उनकी जो मनोज थापक की जो अपलाइन है डॉक्टर शर्मा साहब, उनको भी नहीं जानते थे। उनको पता था कि ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। उनको ये पता था कि कंसेप्ट क्लियर था कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो जब उनका कंसेप्ट क्लियर था तो उनका इतना, आज उनकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा, मतलब लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं। आज कोई भी चीज़ करने से पहले हम सोच लेते हैं कि यार अगर सुमित जी हमारी जगह होते तो क्या करते, ये सोच लो, है ना। तो बहुत ही वंडरफुल बिज़नेस है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हर बिज़नेस के सिद्धांत हैं। जैसे आपने बोला कि बहुत इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, तो ठीक बात है। जो भी काम करना अपने को पसंद नहीं होता ना, उसमें थोड़ा सा भी काम करना पड़ जाए तो उसको मेहनत ज़्यादा लगती है। जैसे मुझे पढ़ना पसंद नहीं था बचपन के अंदर, अभी तो पसंद है मुझे बहुत। कॉलेज में जाने के बाद मेरे को पसंद आ गया था पढ़ना, लेकिन कॉलेज से पहले जो स्कूल की लाइफ थी तो मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी मम्मी टीचर थे तो वो हमेशा कहते रहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे तो याद है बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले थप्पड़ मारा था मेरे को उन्होंने, मैं पतंगे उड़ा रहा था, है ना, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। देखो दीदी वापस से भी जो है, खाओ पियो मज़े से बातें करो, कितना बढ़िया बिजनेस है, हैं। लेकिन मैंने चीनी पीनी बिल्कुल बंद कर रखी है। तो भी मैंने अभी पहले भी चीनी पी और अभी भी चीनी पियेंगे। वो तो क्या है, प्यार से तो कुछ भी पिला दो तो चीनी भी पियेंगे, सब कुछ पियेंगे। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एक पॉइंट, कि अगर अपने को मेहनत किस चीज़ में लगती है और किस में नहीं लगती। मेहनत हर चीज़ में लगती है। नहीं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है तो आप कितना भी काम कर लेते हो, आपको मेहनत नहीं लगती, उसमें मेहनत महसूस नहीं होगी आपको, है ना। मुझे एमबीए करते हुए मैं कभी थकता ही नहीं हूँ, खेलते हुए मैं कभी थकता ही नहीं था, जबकि खेलने में तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। खेलने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं सुबह उठ के जो है वो टेनिस खेलने जाता, उसके बाद में मैं जो है वो क्रिकेट खेलता, फिर मैं बैडमिंटन खेलता, खेलते रहते थे दिन भर। पढ़ने के लिए बिठा दो तो आधे घंटे में बहुत मेहनत हो गई, बात बहुत पढ़ लिए, थक गया, मैं सोऊंगा अब, है ना अभी थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती थी। तो एमबीए में मेहनत उसको लगती है जो एमबीए को करना नहीं चाहता।
जिसको करना हो, कोई मेहनत क्या है इसमें। ये इतना बढ़िया सा शरबत पीना मेहनत है, तो ये मेहनत कर लेते हैं लोगों को अच्छी बात के लिए मोटिवेट करना है, लोगों को अच्छी उनकी सेहत देना है ना, और लोगों से ना सुनना, मेरे को कोई मेहनत नहीं लगती, मज़ा आता है। हम तो खूब खुश होते हैं, हाँ उसने मना कर दिया, देखो कुछ समझ भी नहीं आया यार, वो उसी काम के लिए बनना है, वो वही करेगा देखो यार, इतना सिंपल सा बिजनेस समझ में नहीं आया, भगवान ने लिखा ही नहीं उसकी किस्मत के अंदर, अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो मेहनत, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसमें कोई मेहनत नहीं है, और जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं हो उसमें मेहनत है। आज ये बात प्रूव करी मैंने, क्या मैं कर पाया प्रूव? बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड बिल्कुल सही हैं। वो कहते हैं ना कि प्रूव करो, ऐसे हमारे बहुत सारे आती थी थॉरम्स, तो हम प्रूव करते थे, है ना। तो मैं अभी जस्ट उनका ड्राइवर साहब का फ़ोन आ रहा है, तो ये वीडियो बंद करते हैं। भाई साहब गो कैम, मैं भी अपने आप को दिखा देता हूँ, प्लाट में दिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल, थैंक यू।